खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में आखिर ये विवाद इतना ज्यादा गंदा कैसे हो गया कि आखिर दोनों गाली गलौज पर उतर आए, एक दूसरे के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कहते हुए नजर आते हैं। हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। शिक्षा जगत में इन दोनों टीचर्स का नाम काफी ज्यादा प्रचलित है। दोनों ही टीचर्स स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा फेवरेट है। एक तरफ कहा जाता है कि जितने भी मोस्टली जो पुलिस में जाते हैं स्टूडेंट्स, वो रोशन आनंद सर के स्टूडेंट होते हैं। दूसरी तरफ खान सर हैं, जिनके मोस्टली स्टूडेंट पुलिस में भी जाते हैं, इसके अलावा बीपीएससी क्रैक करते हैं। तो तमाम चीज जो है वो कही जाती है इन दोनों के लिए, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो एकदम अलग नजर आ रही है। ये दोनों ही टीचर्स एक दूसरे को गाली देने पर आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को खूब गंदी गंदी बातें कह रहे हैं और ऐसी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और विस्तार से देते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि ये दोनों इस तरीके की बात पर उतर आए हैं और इस तरीके की टिप्पणी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। मिलने के 5 दिन बाद फैजल खान उर्फ खान सर ने अपने विरोधी टीचर रोशन आनंद, अपने कथित चाचा, कुछ यूट्यूबरों और पत्रकारों को अपशब्द कहे। वहीं पलटवार करते हुए रोशन आनंद ने खान को हवसी और राक्षस कहा। वहीं आपको बता दें कि 17-18 जुलाई को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर का एक पॉडकास्ट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और कुछ मौकों पर अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया है। सिलसिलेवार तरीके से जानिए। देखिए हम आपको बताते हैं खान ने क्या क्या कहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले फैजल खान कहने पर उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है उनके लिए हम आज भी खान सर हैं और आगे भी खान सर ही रहेंगे। मेरी शादी हो गई है, ससुराल वाली मुझे फैजल खान कहते हैं, तो जो हमें जीजा मानता है वही फैजल खान कहता है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव पर उन्होंने कहा कि क्या हमने उसे नेपाल भेजा था, क्या हमने कहा था कि पिस्टल लेकर घूमो, शराब लाओ और रंगदारी मांगो। प्रिंस पर पहले से किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे। पुलिस उसे दूसरे मामलों में भी तलाश रही थी। और वहीं कथित चाचा पर उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति मेरा चाचा नहीं है, झूठे दावे कर रहा है और वह चोट्टा बेईमान है। इसके आगे आपको बता दें कि उनसे सवाल किया गया कि रोशन आनंद ने फैजल खान पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं रोशन आनंद से जब सवाल किया गया कि फैजल खान ने ये सब गंभीर आरोप जो है उनके ऊपर लगाए हैं, उनके भाई पर लगाए हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई दिवंगत प्रिंस यादव पर खान के लगाए गए आरोप पर रोशन आनंद भड़क गए और उन्होंने फैजल खान पर पलटवार किया। रोशन आनंद ने कहा कि हमने आपको चिताया था कि आप व्यक्तिगत मत होइए, आप व्यक्तिगत हो गए हैं, अब हम भी व्यक्तिगत होंगे। आप शिक्षक नहीं है, आप शिक्षक के भेष में राक्षस हैं, जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपनी छात्राओं को अपने हवस का शिकार बनाया। वो कभी शिक्षक हो ही नहीं सकता है, वो राक्षस है। खान के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए रोशन आनंद ने कहा, क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने उस नारा, आरती, अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आप हर सैटरडे संडे को हाजीपुर के अनामिका होटल नहीं जाते थे? ये तमाम बातें जो हैं वो रोशन आनंद ने कही। और वहीं आपको बता दें, तीसरा सवाल उनसे किया गया कि दोनों के बीच की यह लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही है, तो फैजल खान और रोशन आनंद के बीच की यह लड़ाई ईगो, क्रेडिट वार से लेकर मार्केट पर कब्जा करने की है और यह अभी खत्म नहीं होगी बल्कि लंबी चलेगी। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आपको बता दें, पटना का मुसल्लापुर हाट और नया टोला का इलाका बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, रेलवे का सबसे बड़ा हब है। 2023 के शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 12,736 प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं में 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। उसके बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कोचिंग का 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार है। पटना में हर साल राज्य और देश के अन्य हिस्सों से करीब 5 लाख स्टूडेंट्स आते हैं। एक छात्र का कोचिंग लॉज, खाने और किताबों को मिलाकर सालाना खर्च करीब 1.25 लाख रुपए है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खान और रोशन आनंद के बीच के पूरे विवाद की जड़ बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का श्रेय लेना है। दोनों कोचिंग वाले दावा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हुई। जानकारों की माने तो ज्ञान बिंदु कोचिंग खान ग्लोबल को नेट टू नेट टक्कर दे रही थी। पटना में स्टूडेंट्स के पास इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बड़ा विकल्प फिलहाल नहीं है। अगर दोनों में कोई कमजोर पड़ा तो उसका कोचिंग मार्केट पर से कब्जा खत्म हो सकता है। खान की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर है, वहीं रोशन आनंद का बिहार के स्टूडेंट्स के बीच
मजबूत आधार है। इस विवाद के बाद स्टूडेंट्स दो हिस्सों में बंट गए हैं। दोनों के पीछे लाखों स्टूडेंट्स और समर्थकों की फौज खड़ी हो गई है, जो एक दूसरे से कमजोर नहीं दिखना चाहती। ऐसे में सोशल मीडिया और समाज के सामने खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने का दबाव दोनों पर है। ऐसी स्थिति में कोई भी शिक्षक झुककर अपनी प्रतिष्ठा और फैन बेस को खोना नहीं चाहता। इससे कोचिंग मार्केट पर गहरा असर पड़ेगा। इस विवाद की सबसे दुखद बात है कि रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रोशन आनंद ने जेल से बाहर आते ही सीधे खान पर मौत की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जानकारों के मुताबिक जब किसी विवाद में परिवार के सदस्य की जान चली जाए और गंभीर आरोप जैसे हत्या की साजिश लगे तो वह लड़ाई पूरी तरह से निजी और भावनात्मक बन जाती है। ऐसी स्थिति में समझौता या सुलह की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। यही कारण है कि फैजल खान ने जब प्रिंस पर व्यक्तिगत हमला किया तो रोशन आनंद आक्रामक हो गए और कांपते हाथ और गुस्से से लड़खड़ाती आवाज में खान को चेतावनी दी और गंभीर आरोप लगाए। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो उसमें एक एडवोकेट के द्वारा ये बातें कही गई है कि खान का बयान काफी आपत्तिजनक है और रोशन आनंद ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है। इसमें पुलिस को बिना इंतजार किए तुरंत एफआईआर करनी चाहिए और जांच शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, ये सब बातें जो हैं खान सर और इसके साथ ही साथ रोशन आनंद को लेकर के हो रही है। और अभी ये जो मामला है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। खान सर वर्सेस रोशन आनंद की लड़ाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और इसको लेकर के राजनीति भी काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पप्पू यादव ने भी खान सर को फटकार लगा दी कि ये सब बहुत गंदा बात है। ये सब आप नहीं कह सकते हैं कि अगर आप फैजल खान बोलते हैं तो आप हमको जीजा मानते हैं। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। ये तमाम बातें जो है पप्पू यादव कहते हैं, तो वो उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई की वजह है वो हमने आपको बताई। क्या राय है आपकी इसको लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।